हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। डे है संडे और टाइम हुआ है मॉर्निंग के 7। आप देख रहे होंगे पूरे किचन में पड़ा है बखेरा, और ये बखेरा है रात का। पूरे बर्तन, वैसे कुछ एक बर्तन मैंने धुलकर टोकरे में भी डाल दिए और उसके बाद ही मैं वीडियो बनाने लगी। मेरे को याद कि चलिए वीडियो बना देती हूँ आज की। ये बर्तन मैंने धुले और कुछ एक बच गए हैं सिंक में, इसके बीच में मैंने वीडियो बनाई है। और ये माहौल है मेरा मॉर्निंग टाइम का। ये सारा कुछ बखेरा मेरे किचन का पिछले कल का है। अभी हमारी ब्रेकफास्ट भी बननी है, पर पहले मैं किचन क्लीन करूंगी। इसका एक ही रीज़न है, हमारे घर में पानी नहीं है। जो मेन टैंक है उसका पानी ही खत्म हो चुका है। बाकी काम मैंने मॉर्निंग का निपटा दिया है। मॉर्निंग वॉक करके आ गए हैं और जो घर है पूरे घर को मैंने समेट दिया है। पानी के बगैर और काम तो हो नहीं सकता, पर सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है। पूरे घर को डेकोरेट कर दिया है, डस्टिंग कर दी है और इसके बाद आई हूँ किचन में किचन की सफाई करने के लिए। बाकी घर तो मैंने पूरा समेट कर रख दिया है। पिछले कल का ही हमारे पानी नहीं है। बात करूं तो मैं दिन की, पिछले कल हमारा टैंकी का पानी सूख गया था और मैंने जो ऑन कर दी टैंकी मोटर, मैंने सोचा जा रहा होगा, पर जो हमारा मेन टैंक था उसमें ही पानी नहीं था। टैंकी में पानी नहीं भरा और मैंने ऐसे 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ी। जब प्रिंस आया तो प्रिंस ने बोला बाथरूम में पानी नहीं है, तब जाकर हमने मोटर बंद की। और कल से हमारे घर में प्रॉब्लम है। ऐसे तैसे हमने खाना बनाया, खाया और रात का पूरा बखेरा पड़ा हुआ था। अभी थोड़ा सा टैंकी में हमने पानी भरा और उसके बाद मैंने ये सारे बर्तन इकट्ठे किए, पूरा शेल्फ काउंटर साफ किया, साथ में जो गैस स्टोव है इसको भी क्लीन किया और पूरे बर्तन धुले। इसके बाद मैंने घड़ा भी पानी का भरा और फाइनली आप मेरे किचन को देख सकते हैं। अभी मेरे को थोड़ा सा सुकून मिला है। जब किचन के अंदर बखेरा होता है और मॉर्निंग टाइम हम जगते ही दिखते हैं तो मन हो जाता है उदास। पानी के बगैर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर के अंदर एक दिन पानी ना आए तो पूरा तहस नहस हो जाती है हमारी जो रूटीन होती है। अभी किचन को मैंने चमकाया है 7 बजे के करीब मॉर्निंग टाइम। सबसे पहले ये काम निपटाऊंगी अपना। दूध रखूंगी बॉईल करने के लिए। जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे तो दूध लेकर आए थे साथ में। इसको एक साइड बॉईल करने रखूंगी और साथ में मैं बनाऊंगी खाना। आज ब्रेकफास्ट में बनेगी लौकी, और लौकी को मैंने देखा तो वो छोटे छोटे साइज की थी, तो मेरे को ऐसे लगा कि ये पूरी नहीं होगी, तो मैंने 2 आलू भी कट कर लिए हैं। साथ साथ में मैं सब्जी कट करती रहूंगी और सामने दूध को भी देखती रहूंगी। दूध को छोड़कर जब हम चले जाते हैं तो हमेशा दूध गिर जाता है। दूध जब भी बॉईल करना हो तो सामने जब हम खड़े हों तो सबसे बेस्ट रहता है। साथ साथ में दूध भी बॉईल हो जाता है। दूध ऐसी चीज़ है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये वाली ही कंडीशन होती है और दूध बहुत ही जल्दी नीचे गिर जाता है। जितना टाइम मेरा दूध बॉईल हुआ उतने टाइम में मैंने सब्जी भी कट कर दी है। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल। सिंपल तड़का लगाएंगे। कुछ एक खड़े मसाले, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च मैं इकट्ठी कट करती हूँ। इसको भून लेंगे और साथ में मैं नमक भी ऐड कर देती हूँ तड़के में, जिससे प्याज थोड़ा जल्दी भुने। और इसके बाद ऐड कर देंगे आलू, साथ में लौकी। मिक्स सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। जब लौकी कम हो जाए तो मैं आलू ऐड इसमें कर देती हूँ। और कभी कभार फ्रेंड्स आप ट्राई करना, इसमें तरी लगाना, हल्का सा पानी डालना और हल्का हल्का मैश करना। जो आलू है वो मैश हो जाते हैं, उनकी ग्रेवी बन जाती है और जो लौकी है उसके पीस पीस अलग अलग रह जाते हैं। इसको हम चावल के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी। पर आज मैं बिल्कुल सिंपल और सूखी सब्जी बना रही हूँ। बच्चों को सूखी सब्जी ही पसंद है। एक साइड मैंने सब्जी रखी है पकने के लिए और दूसरी साइड जल्दी जल्दी से आटा गूंदा और चपाती लगाना की है शुरू। साथ में ही आज हमारे बनेगी चाय, बच्चों की फरमाइश पर कि मम्मा आप डेली चाय नहीं बनाते हो। आजकल बारिशें भी चली हुई हैं
तो आज मैंने कड़क अदरक वाली चाय बनाई है। जब मैं गांव गई थी तो वहां से अदरक लाई थी। हमारे बरसात में भी अदरक निकाला जाता है, जो बीज लगाते हैं उस बीज को हम निकाल लेते हैं। बाद में जब टहनियाँ लगती हैं हमारे इसको निकाल लेते हैं, वो वाला है देसी वाला अदरक। और यहाँ पर कड़क चाय बन चुकी है, साथ साथ में मेरी चपाती, हर एक चीज़ बन चुकी है। मैं लगाऊंगी खाना, बच्चे खाएंगे खाना। पानी के हम बगैर हमारी लाइफ बिल्कुल थम सी जाती है। आज सुबह का मंजर आपने देखा ही होगा। रात को मेरे को बिल्कुल तसल्ली नहीं थी कि मैं कैसे सोऊं, बस दिमाग में ही चल रहा था मेरे कि आज मेरा ना किचन पूरा गंदा पड़ा है, पूरा गैस चूल्हा, पूरा शेल्फ काउंटर, बर्तन इधर उधर पूरे बिखरे हुए हैं। पानी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते थे। बस खाना पकाया, खाया ऐसे तैसे। और वॉशरूम में दोनों में एक एक बाल्टी रखी थी, बस थोड़ा थोड़ा हम डालते थे। बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसे लगता है कि पानी के बगैर ज़िंदगी थम सी गई है। अभी भी अगर मैं पानी की बात करूं तो थोड़ा सा टंकी में भरा था, 1000 लीटर की टंकी है तो उसका चौथा हिस्सा भी नहीं पड़ा था। हस्बैंड जी का बस यही कहना था कि खाने पीने का काम निपटाओ, बाकी के काम छोड़ो। तो बस ये खाने पीने का निपटाया और साथ साथ में मैंने बर्तन भी क्लीन किए। उसके बाद शेल्फ काउंटर, गैस चूल्हा, पूरा किचन हाथों हाथ क्लीन कर दिया है। खाने के बगैर तो हम रह नहीं सकते हैं, ये तो काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद साथ में बस ये मैंने काम निपटाया तो यहाँ आ गया था डिलीवरी बॉय, जो देख कर गया था। यहाँ कुछ मंगवाया था दीक्षांत ने, और पहले तो उसने मेरे साथ झूठ बोला मम्मा मैंने ना कपड़े मंगवाए हुए हैं, आप अनबॉक्सिंग करनी है आपने तो कर दो। तो मैंने बोला चलिए, और जैसे ही मैंने डिब्बा खोला तो उसके अंदर निकले शूज़। तो बच्चे भी ऐसे मतलब मजाक टाइप या झूठ टाइप कुछ भी है। और ये मिले जुला बात जो थी ये थी दीक्षांत और उसके पापा के बीच में, क्योंकि ये शूज़ मेरी चोरी से ही मंगवाए गए थे, मेरे साथ नहीं बोला था। और ऑनलाइन सेल लगी हुई थी सस्ते प्राइस में। और इन्होंने सोचा दीक्षांत ने कि अगर मैं मम्मा के साथ बताऊंगा तो मम्मा मना कर देगी, क्योंकि अभी ही 5-6 दिन पहले ये शूज़ लेकर आया है। मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी था, जो ऑफर पर लगे हुए थे, इतने महंगे महंगे शूज़ जो बढ़िया प्राइस पर मिले थे। और एक जोड़ी उसने अपने पापा को अलग से मना करके अलग से मंगवा ली है, जो मेरे को अभी ही पता चला। जिस टाइम आई तो बोलता मैंने ना कपड़े मंगवाए हैं, मैं सस्ते प्राइस में मिल रहे थे और आप अनबॉक्सिंग कर दो। तो मैंने अनबॉक्सिंग की तो उसके अंदर निकले शूज़। तो बस ऐसी ऐसी कहानी भी होती है हमारे घर के अंदर। तो ये इसने शूज़ मंगवाए थे। इसके बाद अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, तकरीबन कोई 3 बजे का टाइम है। मैं नहा कर आई हूँ, पानी देखा ऊपर टंकी में जाकर, थोड़ा बहुत था। मेरे को तसल्ली बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, ऐसे लग रहा था बॉडी भी काम नहीं कर रही है, दिमाग भी ना ऐसे बुझ बुझ जैसा हो जाता, बंद बंद जैसा, जब तक हम नहाए ना। तो मैं नहा ली और बस थोड़ा थोड़ा पानी डाला, 1-1.5 बाल्टी में ही पूरे बाल और नहा भी ली। और इसके बाद अभी मैंने कट किए हैं अमरूद इंजॉय करेंगे फ्रेंड्स। और हमारे यहाँ पर सब्जी हो गई है इतनी महंगी, पूछिए मत। आज पता किया सब्जी का तो उसका प्राइस 160 रुपये केजी सब्जी। ये सोचिए आप, गोभी की सब्जी 160 रुपये केजी। तो इतनी महंगी हो गई है, इसका रीज़न एक ही हुआ कि आधा पंजाब पानी में डूब चुका है और सब्जियां हो चुकी हैं महंगी बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो बस यही सोच रही थी कि ऐसे काम चलाएंगे, कभी कड़ी बना ली, कभी चने बना लिए, एक टाइम सब्जी टाइप करके सूखे सूखे बनाकर खा लिए, दूसरे टाइम तरी लगाकर, ऐसे ऐसे काम चलाएंगे। क्योंकि 160 रुपये केजी के हिसाब से हम सब्जी लेंगे तो उसमें तड़का और चीज़ भी लगनी है। आप समझ सकते हैं जो मैं बोलना चाह रही हूँ। इतनी महंगाई यहाँ पर हो गई है। और इसके साथ ही अमरूद वगैरह खाए और इसके साथ ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। चावल रख दिए हैं और साथ में बनाऊंगी मैं कड़ी। आपके कमेंट्स भी थे कि आपके आस पड़ोस में भी कोई रहता है, आता जाता है आपके घर में। तो हाँ जी, मेरे आस पड़ोस में भी रहते हैं, सिर्फ आपको वीडियो में मैं नहीं दिखाती हूँ।
तो आपने सुन लिया होगा कि मेरे आस पड़ोस में भी रहते हैं, मैं भी उनके जाती हूँ, वो भी मेरे आते हैं। पर जो मेरा वीडियो का टाइम होता है तो मैं खुद को ही दिखाती हूँ और खुद ही वॉइस ओवर करती हूँ। यहाँ पर मैंने तड़का रख दिया है कड़ी के लिए। आज मेरे बनेगी बिल्कुल सिंपल वाली कड़ी, सिंपल वाला तड़का मैंने लगा दिया। हस्बैंड जी लेकर आए हैं दुकान से लस्सी, और यहाँ पर प्याज भून लिया है, साथ में सूखी मिर्च, और साथ में मैं तड़के में ही बेसन भूनूंगी। जब जल्दी वाली कड़ी बनानी हो तो ये कड़ी सबसे परफेक्ट हो रही है। डायरेक्ट तड़के में ही बेसन भून देना, और ना तो ये बेसन स्मेल करती है, हालांकि इसकी ना एक भीमी भीमी जैसी कड़ी में खुशबू आती है, और कड़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और जल्दी बनती है। जैसे हम जब अलग से बेसन घोलते हैं या लस्सी में घोलते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पकाना पड़ता है, और जब हम तड़के में बेसन भूनते हैं तो ज़्यादा टाइम पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बिल्कुल सिम फ्लेम करनी है, और इसमें ही 2-2.5 चम्मच के करीब बेसन डाल लेनी है, और तड़के में सिम फ्लेम से इसको भून लेना है। और जब ना एक भीमी भीमी खुशबू आने लगे, भुन जाए अच्छे से, तो इसमें डालनी है लस्सी, और लस्सी को हिलाते रहना है। हमारी कड़ी बनकर हो जाएगी रेडी। साथ में मैं ज़रूर डालती हूँ मेथी। मेथी मैंने पीस कर रखी होती है डिब्बे में। जब कड़ी बनानी हो, आलू राजमा जो बाई वाली चीज़ें हैं उनमें मैं मेथी ज़रूर यूज करती हूँ फ्रेंड्स। बरसात के मौसम में तो बहुत ही ज़रूरी है मेथी, जो हमारी हेल्थ के लिए। तो मैं ज़रूर एक डिब्बा भर कर रखती हूँ जो मेथी होती है, उसको पीस करके जब भी मैं बनाती हूँ ऐसी चीज़ें तो उसमें 1 चम्मच मेथी का मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, छोटे वाला। यहाँ पर कड़ी बॉयल हो गई है, और साथ में मैंने जो रायते वाली बूंदी है वो मैंने ऐड की है। बहुत ही टेस्टी वाली कड़ी ये बन जाती है। तो आज हमारा लंच यही था। संडे था, सारे घर में थे, और फ्रेंड्स आज एक तो पूर्णिमासी थी और दूसरा आज ग्रहण भी लगा था। ग्रहण में ये माना जाता है, हमारे जब हम छोटे होते थे तो हमें तो पानी भी नहीं पीने देते थे कि आज पानी भी नहीं पीना है। और दूसरी बात, आज श्राद्ध भी आज से शुरू हुए हैं। एक श्राद्ध आज से शुरू हुए हैं, दूसरा पूर्णिमासी थी आज, और तीसरा आज ग्रहण भी लगा था। तो जब ग्रहण लगा था, मेरे को लगता कोई 10 बजे के करीब, तो इससे पहले ही जो हमें करना होता है जैसे श्राद्ध का, तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि जब ग्रहण लगेगा तो इससे बाद नहीं किया जाता है। और हम पूर्णिमासी का व्रत लेते हैं, कई सालों से लेते आ रहे हैं, 13-14 सालों से, पर आज हमने नहीं लिया। इसका एक ही रीजन था कि ग्रहण में व्रत नहीं लेते हैं, पूजा का कोई भी काम नहीं करते हैं, मंदिर को टच नहीं करना, कुछ भी नहीं। तो आज हमने व्रत नहीं लिया पूर्णिमासी का, यही रीज़न था। और बाकी चलिए जी, यहाँ पर थाली लगा दी है। ग्रहण में तो बहुत ज़्यादा परहेज होते हैं, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ें होती हैं उनको कुछ कट नहीं करना, सोना नहीं, खाना नहीं, बहुत कुछ परहेज होता है। पर हमारे जो स्वस्थ इंसान होता है उसको भी हमारे, जब हम छोटे छोटे होते थे तो बोलते थे कुछ खाना नहीं है। पर इस बार का ग्रहण था ही बहुत लंबा, मान लीजिए पूरा दिन चलेगा, पूरी रात चलेगा, तो बहुत लंबा ग्रहण था। तो इतने टाइम के लिए कोई भूखा नहीं रहता है। तो हमने तो खाना भी बनाया, खाया भी। फ्रेंड्स, जो हम करते हैं वही आपको वीडियो में दिखाते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे कि भाई आज ग्रहण था हमने ये किया वो किया, ये कुछ नहीं था। हमने खाना भी खाया। हाँ, छोटा ग्रहण होता 2, 3, 4, 5 या 6 घंटे का, तो उसमें परहेज कर लेते कि हाँ भाई खाना नहीं खाया। और बच्चों को तो हम रोक नहीं सकते, एक दिन एक रात के लिए या 2 दिन के लिए। और ये जो ग्रहण था इसका सूतक तो रात को, पिछली रात को ही चला हुआ था। 8 घंटे पहले जब ग्रहण लगता है उससे 8 घंटे पहले ही सूतक शुरू हो जाता है ग्रहण का। तो इस बार का जो चंद्र ग्रहण था वो बहुत ही लंबा था। अगर 2, 4, 5, 6 घंटे का होता तो परहेज करते कि पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, एक ही जगह पर बैठे रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे।
तो बस जो हमने किया, हमने तो सब कुछ किया भाई, वो सच ही बताएंगे। सिर्फ ये किया, मंदिर टच नहीं किया, पूजा वगैरह नहीं की, ये चीज़ नहीं की। हमारा पूर्णिमासी का व्रत रहता है, ये व्रत हमारा ग्रहण में था तो हमने ये व्रत नहीं लिया आज। तो बस यही है, ग्रहण में बहुत परहेज होता है, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ें होती हैं उनके लिए ये थोड़ा टफ हो गया होगा, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। उनको तो प्रॉपर परहेज करना ही पड़ेगा और किया भी होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और हमारा तो बस दिन ऐसे ही निकला, पानी के टेंशन में पूरा दिन, और पानी अभी तक भी नहीं आया है। बाकी मैंने देखिए पूरा किचन चमका दिया है खाना खाने के बाद, और पूरा किचन में जब भी खाना खाती हूँ पूरा किचन क्लीन करती हूँ खाना खाने के बाद। बस मजबूरी में ही रात को मेरे को किचन छोड़ना पड़ा था, एक बूंद तक हमारे घर में पानी की नहीं थी। और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।